हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के बारे में। हमने इसके पहले जो पढ़ा था वह थी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में जो होता है वह 3 चीज़ें आती हैं। पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु, तीसरा होता है तंत्रिका कोशिका। तो हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है इसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। यह हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की मूल इकाई है। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है यह नर्वस सिस्टम की मूल इकाई होती है। यह संदेशों को विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में ले जाने का कार्य करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है यह संदेशों को विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में एक दूसरे तक ले जाने में कार्य करती है। एक सामान्य न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। यानी जो एक सामान्य न्यूरॉन होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका शरीर, जिसे हम सेल बॉडी, साइटोन या सोमा बोलते हैं। दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा होता है ऑक्सॉन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पहला यानी कोशिका शरीर, सेल बॉडी, साइटोन या सोमा क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो पढ़ते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस होता है। यानी जो कोशिका शरीर होता है इसमें कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस पाया जाता है। यह पोषण और ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी जो कोशिका शरीर यानी साइटोन होता है इसका काम होता है पोषण और ऊर्जा का निर्माण करना। दूसरा देखते हैं डेंड्राइट्स। ये पेड़ जैसी शाखाएं होती हैं। यानी जो डेंड्राइट्स होती हैं यह पेड़ जैसी शाखाएं होती हैं। इनका कार्य है अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करना। यानी जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका कार्य होता है कि यह दूसरे जो न्यूरॉन होते हैं उनसे संदेशों को प्राप्त करें। तीसरा देखेंगे ऑक्सॉन। यह लंबा तंतु होता है जो संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। यानी यह क्या होता है, यह एक लंबा तंतु होता है जो संदेशों को कोशिका के शरीर से दूर ले जाने का कार्य करता है। इसके सिरे पर सिनेप्स होते हैं। यानी जो ऑक्सॉन होते हैं इनके सिर जो होते हैं उनके ऊपर सिनेप्स पाए जाते हैं जो अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों तक संदेश को पहुंचाते हैं। यानी जो सिनेप्स होते हैं वह अन्य न्यूरॉन या मांसपेशियों तक संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्य पढ़ते हैं संवेदनाओं को प्राप्त करना। यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका मुख्य कार्य होता है कि यह संवेदनाओं को प्राप्त करे यानी इकट्ठा करे। दूसरा देखेंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक संदेश ले जाना। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य होता है कि जो संदेश होते हैं उसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिका का होता है। तीसरा कार्य देखेंगे मस्तिष्क से आदेश लाना। यानी जब मस्तिष्क जो आदेश देता है उसको लाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका करती है। चौथा कार्य देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। यानी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनको संचालन करने का कार्य तंत्रिका कोशिका करती है।